नमस्कार दोस्तों, आइए फिर एक नई क्लास के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि जो मध्य का पठार कल हम लोगों ने पढ़ा, मध्य के पठार में क्या क्या पढ़ा था, उसके बाद क्या पढ़ना था, उसकी चर्चा करना है। देखिए कल का जो फिगर था, फिगर जो हम लोग बनाए थे ऐसे ऐसे आपका मध्य का पठार बनाए थे। नीचे की तरफ हमने क्या किया था, सतपुड़ा के 7 रेंजों को आपसे डिस्कस किए थे। अब वो सतपुड़ा के 7 रेंज आपके कौन कौन से थे, तो इधर आपकी राजपीपला थी, उसके बाद सतपुड़ा, इसके बाद आपका जो था सतपुड़ा के बाद गाबिलगढ़, फिर महादेव, गाबिलगढ़, महादेव, राजपीपला, सतपुड़ा, गाबिलगढ़, महादेव, फिर उसके बाद मैकाल, ब्राह्मणगढ़ और उसके बाद अमरकंटक। मैकाल, फिर आपका ब्राह्मणगढ़, फिर इसके बाद आपका क्या था, अमरकंटक। ये आपका था। अब हम लोग अमरकंटक से नर्मदा, नीचे आपका, ऊपर आपका क्या, इसका, तो ये आपका टोटल क्या था, ये आपका सतपुड़ा था, इधर क्या है, विंध्य था। हम लोगों ने पढ़ा यहाँ हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ हम लोगों ने पढ़ा। फिर अब इसको क्या क्या पढ़ा था, बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, ये क्या थे सब, पठार हैं। क्या है, पठार, यही थोड़ा सा पश्चिम की तरफ अरावली के साइड में, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता, मारवाड़ का पठार। क्या, मारवाड़ का पठार। थोड़ा सा और पश्चिम आ जाते हैं तो अभी जो पिट में क्वेश्चन पूछा गया था उसको भी चर्चा कर ही देते हैं, उड़िया का पठार, नर्मदा नदी की सहायक नदियां कहाँ से निकलती है, इसी के हम लोगों को मुख्य रूप से चर्चा ही करना है। तो चर्चा का जो मुख्य विषय है वो क्या है, नर्मदा नदी है। कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है। पहले गिरने का तो भड़ौच है, गुजरात में क्या है, भड़ौच के निकट से क्या करती है, भड़ौच के पास क्या करती है, अरब सागर में। कहा, अरब सागर में गिरती है। और ये आपका यहाँ अरब सागर हो जाएगा। इसके बाद आपका इधर से अगर हम देखेंगे तो यहाँ आपका कहाँ, अमरकंटक से निकलती है। कहाँ, अमरकंटक से निकलती है। और कहाँ, गुजरात में भड़ौच के पास खंभात की खाड़ी है। कहाँ, खंभात की खाड़ी,
वहीं पर जाके अपना क्या करती है, जल का विसर्जन करती है। अब एक चीज और है, यह नदी पूर्वी नदी और पश्चिमी नदी में, जैसे पूर्वी नदियां क्या करती हैं, पूर्वोत्तर की ओर बहने, पूर्व की ओर बहने वाली या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली ज्यादा से ज्यादा नदियां क्या करती हैं, तो डेल्टा का निर्माण करती हैं। हम लोग ऐसा चर्चा गंगा में कर चुके, अभी महानदी को पढ़े थे, उसके सामने की चर्चा कर चुके हैं। हम लोग अब पहुंच गए हैं मध्य में ही हम लोग क्या कर रहे हैं, नर्मदा को भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो नर्मदा में हम लोग क्या बताएंगे, नर्मदा का, तो नर्मदा जो नदी है वह पश्चिम वाहिनी नदी है, पहली बात, और पश्चिम में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या है, पश्चिम बहने वाली, पश्चिम की तरफ बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। और क्या है, नर्मदा नदी, तो यह नदी क्या करती है, डेल्टा नहीं बनाती। क्या करती है, डेल्टा ना बनाकर क्या बनाती है, एक्सचुरी का निर्माण करती है। किसका, एक्सचुरी का निर्माण करती है। अब एक्सचुरी का मतलब क्या होता है कि इसके मुहाने पर क्या होता है, एकदम साफ सुथरा होता है। ऐसा स्थान, ऐसे नदियों का मुहाना जहां पर क्या हो, मिट्टी का गाद वहां पर इकट्ठा ना हुआ हो, तो इसे क्या कहेंगे, एक्सचुरी कह लेंगे। तो आपका यह एक्सचुरी बनाती है। अब इस नदी के बारे में हम लोग, कुछ सहायक नदियां हैं और इस पर बांध क्या का कौन कौन से हैं उनकी चर्चा कर लेंगे। तो बांध भी कई हैं। जो नर्मदा नदी है इसकी लंबाई कितना है, तो 1312 किलोमीटर है। 1312 किलोमीटर। और भारत की क्या है, तो 5वीं सबसे लंबी नदी, लंबी 5वीं सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, दूसरी आपकी गोदावरी, तीसरी आपकी गोदावरी, फिर उसके बाद तीसरी आपकी हो जाती है कृष्णा, चौथी आपकी हो जाती है यमुना, 5वीं आपकी क्या हो जाती है, नर्मदा हो जाती है। अब ये 5वीं सबसे लंबी नदी हो गई। अब इसमें गुजरात में ही क्या है, सरदार सरोवर बांध है, सरदार सरोवर बांध। अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, उनकी हम लोग दाहिने से मिलने वाली सभी नदियां कौन कौन सी हैं, और बाएं से मिलने वाली एक नदी यही मिलती है जिसका नाम क्या है, देखिए चेंज कर ले रहा हूँ कलर, कौन सा कलर लूँ जो ना चला हो, तो इसमें से ले रहा हूँ। चलिए, यहाँ इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम हिरण है। क्या है, हिरण, क्या है, हिरण। सहायक नदी हिरण है। एक नदी है जिसका नाम क्या है, कोलर नदी है। और देखेंगे इसकी और सहायक नदी कौन सी है, तो वरना नदी है और आरिशिन है। वरना, आरिशिन, ये आरिशिन, ये नदी क्या है, इसके दाहिने से मिलती हैं। बाएं से मिलने वाली जो नदियां हैं अगर उसकी चर्चा करेंगे तो क्या, बुढ़नेर, तवा, सार, बुढ़नेर, तवा, सार, बुढ़नेर, तवा, सार, शक्कर, दूधी। दूधी, ये इनकी क्या है, सहायक नदियां हैं। बुढ़नेर, तवा, दूधी, ये सब इसकी क्या है, नर्मदा की सहायक नदियां हैं। अब इस पर कुछ बांध हैं। अगर दूधी के पहले आपका महेश्वर बांध, ओमकारेश्वर बांध और नर्मदा सागर बांध है।
महेश्वर, महेश्वर, ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, ओंकारेश्वर, दो बांध हो गए। तीसरा महेश्वर, ओंकारेश्वर, नर्मदा सागर, नर्मदा सागर, सरदार सरोवर बांध, 4 हो गए। बांध इस पर बहुत बनाए गए हैं। नर्मदा सागर हो गया। इसके बाद आपका है इंदिरा सागर बांध भी है। क्या है? इसके ऊपर इंदिरा सागर बांध है। इंदिरा सागर बांध ये जो ऐसी नदी पे है। और आपका ये है कि आप लोग यहीं इकट्ठा नहीं, थोड़ा इधर उधर भी हो सकते हैं, तो मैं लिख दिया हूं क्योंकि पूरी नदी मैं नहीं घूमा हूं। जो मिला है, जैसे जहां जहां लिखा मिला है ऐसे मैं भी खोजा ही हूं। तो हो सकता है कि इधर उधर भी हो, तो पूर्व से पश्चिम का सीरियल या फिर तो इस तरह आपका जो है यह मान लीजिए कि नॉट स्केल, तो इस पे चलते रहिएगा। अब इसके बाद आपका जो है इस पे 2 नदियां हैं। 2 नदियां जो आपकी जैसे बुढ़नेर नदी और तवा नदी, इस पे भी आपकी, तो इस पे तवा नदी जो है इस पर कौन सा, तो तवा बांध है आपका। कौन सा बांध है? तवा बांध है। और इस पर बुढ़नेर पर जाएंगे तो बरगी बांध है। क्या है? बरगी बांध। ये नर्मदा नदी के बारे में आपकी इतनी कहानी हो गई। अब इसी से यहीं से देखिए आपका कहाँ, तो बैतूल जिला, मुल्ताई के पास सतपुड़ा श्रेणी से कौन सी नदी, तो ताप्ती निकलती है। यहां से निकलती है और आपका आके कहाँ गिरती है, तो वही अरब सागर में। ये आपका क्या हो गया? मुल्ताई जिला, सतपुड़ा श्रेणी, मुल्ताई जिला, सतपुड़ा श्रेणी। अब मुल्ताई, बैतूल जिला है, मुल्ताई नामक स्थान है। जिला कौन सा है? बैतूल है, मुल्ताई नामक स्थान है। यहाँ से आपकी क्या होती है? बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान, यहीं से आपकी यह निकलती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? सॉरी, सात 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं। इसके नीचे आपकी क्या हो जाती है? यह आपका नर्मदा नदी क्या है? सतपुड़ा और बिंद के मध्य बहती है। और यह क्या? भ्रंश घाटी में बहती है। इसके बाद आपका नीचे आएंगे तो यहाँ आपका अजंता की पहाड़ी है। क्या है? अजंता की पहाड़ी। महाराष्ट्र में क्या है? अजंता की पहाड़ी। और सतपुड़ा के मध्य आपकी कौन सी है? तो ताप्ती नदी बहती है। क्या बहती है? ताप्ती नदी। अब इसकी जो सहायक नदियां हैं उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो कौन सी हैं? पूर्णा है, बधुर है, गिरना है, बोरी है, पांझर है, अनेर है, मोरना है। ये इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। तो देखिए 1 2 3 4 मैं 1 2 4 को तो मैं लगा दूंगा। जैसे आपका देखिए इधर पूर्णा नदी, कलर चेंज कर लूं, पूर्णा रिवर हो गई। आगे चलिए, ऐसे पूर्णा के बाद आपकी बोरी नदी है। इसकी सहायक नदी बोरी। इधर चलेंगे तो गिरना, पांझर, गिरना,
पांझर, बोरी, गिरना, पांझर, ये सब इनकी क्या है, सहायक नदियां हैं। और ये भी क्या है, भ्रंश घाटी में, नर्मदा भी भ्रंश घाटी में, ये भी भ्रंश घाटी में, ये भी क्या करती है, ज्वार नदमुख या एक्सचुरी का निर्माण करती है। और ताप्ती का प्राचीन समय में क्या नाम था, इसका प्राचीनतम नाम भी जान लीजिए। तो ताप्ती का जो प्राचीनतम नाम है, नाम ये आपका अरुणावती है, अरुणावती। और इसमें यहाँ गुजरात में आपका क्या, तो इस पर भी काकरापारा एवं उकाई परियोजना, काकरापारा एवं क्या, उकाई, किस पर, तो यह आपकी हो गई सतपुड़ा पर, सतपुड़ा पर। इतनी कहानी कल मैं देखिए इन चीजों को बताया था, पठार के बारे में बताया था, पर्वतों में इनके बारे में बताया था। आज की क्लास में हम लोग क्या किए, नर्मदा नदी की चर्चा किए हैं। कल हम लोग जो चर्चा करेंगे, अरावली पर्वत की चर्चा करेंगे सेकंड में। और आपका अरावली पर्वत के साथ साथ मैं गुजरात के क्षेत्र की चर्चा करूंगा, जैसे कच्छ का रण है, फिर आपका काठियावाड़ का मैदान क्षेत्र है, और गुजरात का जो मैदानी भाग है, इनकी चर्चा मैं 3 भागों में गुजरात को करके बांट दूंगा। तो जैसे कच्छ के रण में कुछ द्वीप हैं, उनकी भी हम चर्चा कर देंगे, जो क्रीक है उनकी चर्चा कर दूंगा, खाड़ी जो है उसकी चर्चा कर दूंगा। तो आपकी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गुजरात भी, और वहाँ 3-4 पर्वत क्या है, पहाड़ियाँ हैं, जैसे गिर है, गिरनार है, मांडव पहाड़ी है, तो इनकी भी हम चर्चा कर देंगे, किधर है, कहाँ है। तो आपका ये भी दिमाग में आ जाएगा। तो मैं इसीलिए एकदम क्या कर रहा हूँ, एक एक चीज को पूरा फिगर के साथ एक स्थान पर देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज की यह क्लास मैं यही समाप्त करूंगा। अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आपसे मैं चर्चा करूंगा अगले क्लास की। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।